आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है समकालीन भारत में शिक्षा। समकालीन भारत में शिक्षा से संबंधित हमने पिछली कक्षा में मैकाले का विवरण पत्र हमने पढ़ लिया था, जो कि प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद से संबंधित था, जो कि इतिहास में जो चल रहा था विवाद शिक्षा पद्धति को लेकर उससे संबंधित था। और मैकाले ने आकर इस पुराने विवाद का निपटारा किया, इसको सुलझाया और मैकाले ने अपना एक नया विवरण पत्र जारी किया, जिसमें कौन कौन से मुख्य उद्देश्य थे वो हमने देख लिए थे। साथ ही साथ में मैकाले का जो घोषणा पत्र था उसमें कौन कौन से गुण थे हमने ये भी देख लिए थे और उसके अवगुण यानी कि दोषों को भी देख लिए थे। इससे आगे अब किसका घोषणा पत्र आता है, शिक्षा में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ वो हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र 1854। वुड का घोषणा पत्र 1854 ये हमारा आज का टॉपिक है। मैकाले के बाद में वुड का घोषणा पत्र आया और वुड का घोषणा पत्र इतिहास में शिक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज नोट डाउन करते जाइए और इसके ऊपर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का नोट भी डालते जाइए। वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया। इससे पहले 1853 में, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रति 20 वर्षों बाद में एक नया आज्ञा पत्र जारी होता है, पुनरुत्थान होता है और जो भी पुराना आज्ञा पत्र था उसमें नवीनीकरण आता है। तो 1853 का जो आधुनिक भारतीय शिक्षा का जो काल था, 1853 का जो आधुनिक भारतीय शिक्षा का जो काल था उसको हम किशोरावस्था कह सकते हैं। किशोरावस्था भाई, जिस प्रकार से मनुष्य की किशोरावस्था आती है उसी प्रकार से 1853 के काल को किशोरावस्था कहा गया है शिक्षा की दृष्टि से आधुनिक भारत में। ठीक है, उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में जो घोषणा पत्र आया 1853 के बाद में बहुत ही अधिक परिवर्तन हुए और 1854 का काल बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, लेकिन 1853 में जब घोषणा पत्र वापस से पुनः संशोधन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया तो उसमें शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया गया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप वैसे तो बहुत अधिक प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपके प्रयासों पर और अधिक जोर डालें और भारतीयों को शिक्षा के लिए और अधिक प्रेरित करें और भारतीय शिक्षा में अपनी नींव मजबूत करें। ये बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी पर इस घोषणा पत्र के द्वारा। ठीक है, जो कि 1853 में जब भी गया होगा पुनः शोधन के लिए। उसके बाद में इसमें भी क्या थी, उनके साम्राज्य विस्तार की नीति जाहिर थी। सीधी सी बात है, अंग्रेज जो थे कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि उनके फायदे के लिए ना हो। वो हमेशा वही कार्य करेंगे जिनमें उनको, उनकी कंपनी को और उनके साम्राज्य को बढ़ावा मिले और उनका भला ही हो। लेकिन फिर भी शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए इस समय। ठीक है, उसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट के इन सुझावों की पूर्ति हेतु कंपनी ने एक सुयोग्य अधिकारी को इस शिक्षा के और अधिक विस्तार के लिए भेजा। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सुयोग्य व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था चार्ल्स वुड। जिसका नाम क्या था, चार्ल्स वुड। और चार्ल्स वुड के प्रयासों का ही यह परिणाम था कि 1854 में वुड का घोषणा पत्र बनकर तैयार हुआ।
चार्ल्स वुड भारत आया, ठीक है। उसने इस शिक्षा पद्धति के ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया और 1854 में एक चार्ल्स वुड द्वारा एक घोषणा पत्र बनकर तैयार हुआ जिसका नाम था वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र 1854 में। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद में शिक्षा की जो नजरिया था वो लगभग चेंज हो गया था, ठीक है। वुड के घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के बाद भारत में आधुनिक शिक्षा के स्वरूप को एक राजनीतिक मान्यता मिली। वुड का घोषणा पत्र जब प्रकाशित हुआ उसके बाद में भारतीय अंग्रेजी शिक्षा को और अधिक बढ़ावा मिला, उसको राजनीतिक मान्यता मिली और इस अभिप्राय से वुड के घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। वुड के घोषणा पत्र को भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। देखा, तो इस वजह से यह वुड का घोषणा पत्र बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, हमारे सिलेबस के लिए। इसको प्लीज आप नोट डाउन करते जाइए जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। अब है, चलो ठीक है, वुड का घोषणा पत्र भी आ गया। 1853 में क्या क्या चीजें हुई इसके लिए 1854 में जो विवरण तैयार किया वुड के घोषणा पत्र में, उसमें क्या क्या उसको किस प्रकार से इम्पोर्टेंट था वो हमने देख लिया। अब है कि वुड के घोषणा पत्र में कौन कौन से मेन उद्देश्य थे, भाई वो किस पर्पस से इस विवरण पत्र को लेकर आया था वो हम देखेंगे कि वुड के घोषणा पत्र के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है वुड के घोषणा पत्र का, ठीक है। इससे पहले वुड ने अपने घोषणा पत्र में सीधी सी बात है, ये एक प्रकार की ये भी मैकाले के जैसा ही था। इसने भी अंग्रेजी शिक्षा को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसी के बेस पर, अंग्रेजी शिक्षा के बेस पे ही इन्होंने अपने उद्देश्य को तैयार किए। तो इसके क्या क्या उद्देश्य थे? तो अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से वुड ये कह रहे हैं कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है वो है शिक्षा। बहुत सारे विषय हैं हमारे भारत से संबंधित या फिर पूरी दुनिया में, उनमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा। और यह हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय प्रजा को इंग्लैंड के संपर्क में वह सब ज्ञान प्रदान करे जिससे कि वह शिक्षा प्रदान कर भौतिक एवं नैतिक गुणों से संपन्न हो सके, ठीक है। वुड ये कह रहा था कि हम जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है शिक्षा ही है और हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम हमारे जो भी उपलब्ध साधन है भारत में उससे हम भारतीयों को इंग्लैंड की शिक्षा प्रदान करें, ठीक है, इंग्लैंड का ज्ञान प्रदान करें जिससे कि भारत भौतिक और नैतिक गुणों से संपन्न हो जाए। अच्छा, इससे मतलब भारतीय शिक्षा से वो ना तो नैतिक गुणों से संपन्न है और ना ही भौतिक गुणों से। तो अब इंग्लैंड की जो शिक्षा हम देंगे, अंग्रेजी शिक्षा देंगे, तो उससे वो जरूर भौतिक और नैतिक गुणों से संपन्न हो जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, ऐसा वुड कह रहा था, ठीक है। अब इन्होंने कौन कौन सी बातें रखी? अब इन्होंने कि भारत को अंग्रेजी ज्ञान के वरदान और रोशनी से उन्नत कराना, भारत को अंग्रेजी वरदान और ज्ञान से उन्नत कराना, मतलब भारत की जो शिक्षा रही है, भारत का जो साहित्य रहा है वो तो ऐसा ही है, ठीक है। इसलिए उनके लिए वरदान है अंग्रेजी भाषा, तो उनको अंग्रेजी भाषा के वरदान और ज्ञान से उन्नत ही वो क्या हो सकते हैं। दूसरा है भारतीयों में शिक्षा द्वारा उच्च बौद्धिक क्षमता ही नहीं बल्कि उनमें नैतिक मूल्यों का भी उच्च बनाना है। यानी कि भारतीय शिक्षा मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा से उनका सिर्फ बुद्धि मतलब वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही बनेंगे
मतलब उनकी सिर्फ बुद्धि का विकास ही नहीं होगा, उनका नैतिक विकास भी होगा। उनका नैतिक विकास होगा तो उनका जीवन वैसे ही उच्च बन जाएगा। ऐसा वुड कह रहा है कि भाई अंग्रेजी शिक्षा या इंग्लैंड की शिक्षा जब भारतीयों को दी जाएगी तो उनकी बुद्धि का विकास होगा, वो बहुत अधिक इंटेलिजेंट हो जाएंगे और साथ ही साथ में उनमें मॉरल चेंजेस भी होंगे, नैतिक शिक्षा से भी परिवर्तन होंगे और वो की उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तीसरा है भारतीयों में कंपनी के कार्यालयों कारखानों में कार्य करने की निपुणता विकसित करना ताकि वे रोजगार श्रम पूंजी आदि के शब्दों से परिचित हो सके। यानी कि भारतीयों में मतलब भारत जब शिक्षित हो जाएंगे ना तो वे कार्यालयों यानी कि जो भी कार्य कर सकेंगे उसके महत्व को जानेंगे, अपने कार्य के प्रति ईमानदार बनेंगे, श्रम करेंगे, अधिक मेहनत करेंगे। ठीक है, और भाई अधिक मेहनत करेंगे, अधिक श्रम करेंगे, अधिक पढ़े लिखे होंगे तो उनको अधिक पूंजी मिलेगी, अधिक पैसा मिलेगा, उनको पता चलेगा कि भाई काम कैसे करते हैं, कार्य कैसे कराया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें इंग्लैंड अंग्रेज लोग सोच रहे थे, ठीक है, कि अंग्रेजी शिक्षा से उनको यही फायदा मिलेगा। हालांकि इसका अपन अगर एक विपरीत देखें तो ये भी हो सकता है कि वो ऐसे मतलब वो अंग्रेजी शिक्षा इसलिए देना चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा जब भारतीयों को मिलेगी, ठीक है, तब वो अंग्रेजों की तरह सोचेंगे, प्लस फिर उनसे अधिक काम कराया जाएगा और कम वेतन दिया जाएगा। इस पॉइंट का उड़कर अपन उसका अलग से मतलब निकाले तो ये भी हो सकता है। तो ये इसलिए भी वो चाहते थे भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान से सुसज्जित कराना, क्योंकि भारत का जो साहित्य है उसको अंग्रेजी शिक्षा के साहित्य से और ज्ञान से हम और विज्ञान से उसको हम सजा सकते हैं, और अधिक सजा सकते हैं, उसको और अधिक उसका विकास कर सकते हैं। और लास्ट है भारत में परिमार्जित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा यूरोपियन साहित्य का संचार करना, यानी कि भारत में यूरोपियन साहित्य का संचार करना जिसके अंतर्गत भारतीय जो है नवीन नवीन कलाएं सीखेंगे, नवीन ज्ञान को सीखेंगे, ठीक है, साहित्य को सीखेंगे और बहुत नवीन नवीन कार्यकलाप करना भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा बोर्ड का घोषणा पत्र। ये थोड़ा सा हमारा 2 चैप्टर में होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था बोर्ड के घोषणा पत्र से संबंधित, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा हमारा। ठीक है, तो जो वो सेकंड पार्ट है वो है बोर्ड के घोषणा पत्र के चरण, कि भाई इसके बाद में कितने चरणों में ये आया बोर्ड का घोषणा पत्र और आगे इसके क्या परिणाम निकले वो हम सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।